हेलो दोस्तों, नमस्कार। चारुल हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से दीर्घ संधि का प्रथम नियम, इस नियम से जितने भी शब्दों का निर्माण होगा, हम उन एक एक शब्दों का संधि विच्छेद करके समझने का प्रयास करेंगे। इस नियम के अंतर्गत जितने भी उदाहरण आए हुए हैं, ये सारे उदाहरण विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो सबसे पहले नियम समझ लेते हैं। नियम देखिए, दो पद होते हैं। संधि में कितने पद होते हैं? दो पद। एक तो प्रथम पद, एक द्वितीय पद, और बीच में क्या होता है? प्लस का आइकन। यदि प्रथम पद का अंतिम स्वर ये वाला और द्वितीय पद का पहला स्वर, इन दोनों का क्या होगा? योग होगा। क्या होगा? योग। यदि यहाँ पर अ है और इधर प्लस के इधर भी क्या है? अ, तो दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे? आ। क्या हो जाएंगे? आ। ये दीर्घ आ बन रहा है, इसलिए इस संधि का नाम हुआ दीर्घ संधि। क्या संधि हुई? दीर्घ संधि। तो अब एक नियम के माध्यम से पता चल गया कि कौन कौन से स्वर का योग होगा, कौन कौन से स्वर का योग होगा। फिर से बता दूं, प्रथम पद का अंतिम स्वर, प्रथम पद का अंतिम स्वर और द्वितीय पद का पहला स्वर, इन दोनों के बीच में क्या होगा? योग होगा। और योग से जो नया स्वर बनेगा, यदि दीर्घ बन रहा है तो दीर्घ संधि, दीर्घ बन रहा है तो दीर्घ संधि। चलते हैं दूसरे नियम की ओर। यदि प्रथम पद में क्या हो? अ, और प्लस के बाद वाले पद में पहला स्वर आ हो और दोनों जुड़कर क्या हो जाएगा? दीर्घ आ। क्या हो जाएगा? दीर्घ आ। उसी प्रकार का तीसरा नियम है कि भाई पहले पद में आ हो और दूसरा पद का पहला स्वर अ हो और दोनों जुड़कर क्या बन जाएगा? दीर्घ आ। फिर दोनों ही पद का, प्रथम पद का अंतिम स्वर आ और द्वितीय पद का पहला स्वर आ और दोनों जुड़कर क्या हो जाएगा? आ। दीर्घ स्वर क्या बन जाएगा? आ। तो ये दीर्घ संधि का पहला नियम है, जो चार नियम है, और चार नियम से बहुत बहुत से शब्दों का निर्माण होगा। हम उन शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं उदाहरणों की ओर। पहला उदाहरण है मुक्त आत्मा। तो संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा मुक्त प्लस आत्मा। मुक्त प्लस आत्मा क्या बन जाएगा? मुक्तात्मा। क्या बन जाएगा? मुक्तात्मा। मुक्त प्लस आत्मा, मुक्तात्मा। फिर है सेवार्थ। तो इसका होगा सेवा प्लस अर्थ। सेवा प्लस अर्थ, नया शब्द का निर्माण होगा सेवार्थ। क्या होगा? सेवार्थ। चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। प्रतीक्षालय। अगला क्या है? प्रतीक्षालय। तो इसका संधि विच्छेद होगा प्रतीक्षा प्लस आलय। प्रतीक्षा प्लस आलय, नया शब्द बनेगा प्रतीक्षालय। फिर है कृष्णायन। तो इसका संधि विच्छेद होगा कृष्ण प्लस अयन। कृष्ण प्लस अयन क्या बनेगा? कृष्णायन। चलते अगले उदाहरण की ओर। वातायन। क्या है? वातायन। तो इसका संधि विच्छेद होगा वात प्लस अयन। वात प्लस अयन, वातायन कहते हैं खिड़की को। वात प्लस अयन, वातायन। फिर है उत्तर प्लस अयन। उत्तर प्लस अयन क्या बन जाएगा? उत्तरायण। उत्तरायण। चलते हैं अगले उदाहरणों की ओर। दावानल। अगला उदाहरण है दावानल। दाव प्लस अनल। दाव प्लस दाव प्लस अनल क्या बन जाएगा? दावानल। फिर क्या है? दक्षिणायन। सॉरी, ये शब्द दक्षिणायन, ये पर आ की आ का डंडा नहीं आएगा, दक्षिणायन है। तो संधि विच्छेद होगा दक्षिण प्लस अयन, दक्षिणायन। फिर चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। रामायण। रामायण का संधि विच्छेद होगा राम प्लस अयन। मूल संधि तो इसमें दीर्घ है, ये न है
जो न में बदल रहा है, ये व्यंजन संधि के अंतर्गत, नियम के अंतर्गत आता है, परंतु हम संधि का निर्णय यहीं से करते हैं, यहाँ से प्लस के प्रथम पद और प्लस का अंतिम पद का पहला स्वर। तो इधर अ प्लस इधर भी अ बराबर आ हो रहा है। सबसे पहली वरीयता इसको दी जाएगी कि पहली संधि कौन सी है, दीर्घ। यदि दीर्घ विकल्प नहीं है तो फिर हम व्यंजन संधि को चुन सकते हैं। तो चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। मुक्तावकाश। तो इसका संधि विच्छेद होगा मुक्त प्लस अवकाश। मुक्त प्लस अवकाश क्या बन जाएगा, मुक्तावकाश। मुक्त प्लस अवकाश, मुक्त प्लस अवकाश क्या बन जाएगा, मुक्तावकाश। फिर है सावधान, स प्लस अवधान, सावधान। स प्लस अवधान, सावधान। फिर है गीतांजलि, गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि क्या बन जाएगा, गीतांजलि। फिर है स्वाभिमान, स्व प्लस अभिमान, स्व प्लस अभिमान क्या बन जाएगा, स्वाभिमान। स्व प्लस अभिमान क्या बन जाएगा, स्वाभिमान। फिर है प्राधीन, फिर है प्राधीन, पर प्लस अधीन, दूसरों के अधीन क्या कहलाता है, प्राधीन। क्या कहलाता है, प्राधीन। और जो स्वयं के अधीन होता है वो होता है स्वाधीन। स्व प्लस अधीन, स्वयं के अधीन, स्वाधीन। चलते अगले उदाहरणों की ओर। सार्थक। अगला क्या है, सार्थक। स प्लस अर्थक, स प्लस अर्थक क्या बन जाएगा, सार्थक। फिर है स्वार्थ, स्व प्लस अर्थ, स्व प्लस अर्थ क्या बन जाएगा, स्वार्थ। अगला है अरावली, अर प्लस अवली, अर प्लस अवली क्या बन जाएगा, अरावली। अगला है प्रांगण, प्र प्लस आंगन क्या बन जाएगा, प्रांगण। ब्रह्मास्त्र, इसके अंदर यह हलंत आएगा, ब्रह्मास्त्र। तो इसका संधि विच्छेद होगा ब्रह्मा प्लस अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मा प्लस अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। फिर है विकलांग, विकल प्लस अंग, विकल प्लस अंग क्या बन जाएगा, विकलांग। क्या बन जाएगा, विकलांग। चलते अगले उदाहरण की ओर। मुख्यार्थ, मुख्य प्लस अर्थ क्या बन जाएगा, मुख्यार्थ। शताब्दी, शत प्लस अवधि, अवधि कहते हैं वर्ष को, शत मतलब 100, 100 वर्ष के समय को क्या कहते हैं, शताब्दी। फिर क्या है कंटकाकीर्ण, कंटक प्लस आकीर्ण, कंटक प्लस आकीर्ण, कंटकाकीर्ण। चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। लक्ष्यार्थ, लक्ष्य प्लस अर्थ, लक्ष्य प्लस अर्थ क्या बन जाएगा, लक्ष्यार्थ। भय प्लस आनक, भयानक, भय प्लस आनक, भयानक। अगला है आमाशय, आम प्लस आशय। आम का मतलब अम्ल, वह स्थान जहाँ अम्ल बनता हो। द्राक्षा प्लस आसव,
द्राक्षा प्लस आसव, क्या बन जाएगा? द्राक्षासव। फिर है हास्यास्पद, इसका संधि विच्छेद होगा हास्य प्लस आस्पद, हास्य प्लस आस्पद, हास्यास्पद। सहस्राब्दी, 1000 वर्ष का समय, सहस्र प्लस अब्दी, सहस्र मतलब 1000, अब्दी मतलब वर्ष, 1000 वर्ष का समय, शताब्दी, सहस्राब्दी 1000 वर्ष का समय। फिर चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। कामारी, काम प्लस अरी, काम प्लस अरी, क्या बन जाएगा? कामारी। अस्ताचल, अस्त प्लस अचल, अस्त प्लस अचल, अस्ताचल। फिर है उदयाचल, उदय प्लस अचल, उदय प्लस अचल, उदय प्लस अचल, उदयाचल। फिर है देहातीत, देह प्लस अतीत, देहातीत, देह प्लस अतीत, देहातीत। फिर है प्राणायाम, प्राण प्लस आयाम, प्राण प्लस आयाम, क्या बन जाएगा? प्राणायाम। देश प्लस अटन, देश प्लस अटन, नया शब्द बनेगा देशाटन, देशाटन मतलब एक देश के संपूर्ण भागों में भ्रमण करना, देशाटन। ये महत्वपूर्ण शब्द है अंत्याक्षरी, अंतिम अक्षर से शुरू होने वाली प्रतियोगिता, तो इसका होगा अंत्य प्लस अक्षरी, अंत्य प्लस अक्षरी, अंत्याक्षरी। दिवस प्लस अवसान, दिवस प्लस अवसान। चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। सावधान मुरारी, स प्लस अवधान, स प्लस अवधान, नया शब्द बनेगा सावधान। मूर प्लस अरी, अरी मतलब शत्रु, मुरारी। मूर नाम के राक्षस का शत्रु मुरारी भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण। चलते हैं अक्षांश, अक्ष प्लस अंश, अक्षांश। प्र प्लस आंगन, प्र प्लस आंगन, क्या बन जाएगा? प्रांगण। फिर है मिष्टान, मिष्ट प्लस अन्न, मीठा है जो अन्न, मिष्ट प्लस अन्न, मिष्ट प्लस अन्न, मिष्टान। पंच प्लस आयत, पंच प्लस आयत, क्या बन जाएगा? पंचायत। जनार्दन, जन प्लस अर्दन, जनार्दन। चलते अगले उदाहरण की ओर। कामायनी, काम प्लस ऐनी, काम प्लस ऐनी, काम को जन्म देने वाली, अयनी, कामायनी। कोण प्लस अर्क, अर्क सूर्य को कहते हैं। फिर है विवादास्पद, विवाद प्लस आस्पद, विवाद प्लस आस्पद, विवादास्पद। कुशासन, कुश घास से बना हुआ आसन, कुश घास से बना हुआ आसन, कुशासन। फिर है स्वाति, स्वधन
अति। सप्ताह, सप्तधन अहन, सप्तधन अहन, सप्ताह। करुणामृत, करुणा प्लस अमृत, एक सेकेंड, करुणा प्लस अमृत, करुणामृत। अभिधन ईप्सा, अभिधन ईप्सा, क्या बन जाएगा? अभीप्सा। अगला है परमाणु, परम प्लस अणु, परमाणु। परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ, परमार्थ। कारा प्लस आगार, कारागार, जेल को कहते हैं। पर प्लस अर्ध, परार्ध। ये र है ना, इधर गड़बड़ है, ये यहाँ होना चाहिए, परार्ध। महा प्लस अमात्य, महा प्लस अमात्य, महामात्य। आत्मानंद, आत्मा प्लस आनंद, आत्मा प्लस आनंद, आत्मानंद। उत्तरायण, उत्तर प्लस अयन। फिर है विश्वामित्र, विश्व प्लस मित्र, क्या बन जाएगा? विश्वामित्र। मुक्तावली, मोतियों की पंक्ति, मोतियों की पंक्ति, मुक्तावली। मुक्ता प्लस अवली, मुक्तावली, मोतियों की पंक्ति। नारा प्लस अयन, नारायण, भगवान विष्णु। कृप प्लस आचार्य, कृपाचार्य, कृप प्लस आचार्य, कृपाचार्य। फिर है पटाक्षेप, पट प्लस आक्षेप, पट प्लस आक्षेप, पटाक्षेप। पर्दे का गिरना, पटाक्षेप का हिंदी अर्थ होता है पर्दे का गिरना। दीप धन अवली, दीप प्लस अवली, दीपावली। नारायण फिर से आ गया, नारा प्लस अयन। स्वांग, स्व प्लस अंग, कमलाक्ष, कमल धन अक्षी, कमल प्लस अक्षी, कमलाक्ष। स्वार्थ, स्व प्लस अर्थ, क्या बन जाएगा? स्वार्थ। नील प्लस अंबर, नीलांबर, नील प्लस अंबर, नीला आकाश। नील प्लस अंबर, नीलांबर। फिर है विरूपाक्ष, क्या है? विरूपाक्ष, विरूप धन अक्षी, विरूप प्लस अक्षी, क्या बन जाएगा? विरूपाक्ष। बड़वा प्लस अग्नि, अगला क्या है? बड़वा प्लस अग्नि, बड़वाग्नि, बड़वा प्लस अग्नि, बड़वाग्नि। अगला है काला अग्नि, अगला क्या है?
कालाग्नि, काल प्लस अग्नि, काल प्लस अग्नि, कालाग्नि। दावाग्नि, दाव जंगल, अग्नि जंगल में लगने वाली आग, दावाग्नि। कालाक्षर, काला प्लस अक्षर, काला प्लस अक्षर, कालाक्षर। सुतार्थी, सुत या फिर सुता प्लस अर्थी, सुतार्थी। हुत प्लस आसन, हुतासन। फिर है बालार्थी, फिर क्या है बालार्थी, बाल मतलब लड़का और बाला मतलब लड़की प्लस अर्थी। फिर है त्रिपुरारी, त्रिपुर प्लस अरी, त्रिपुरारी। वाम प्लस अंश, वामांश। अभयदन अरण्य, अभय प्लस अरण्य, अभयारण्य। छात्र या फिर छात्रा प्लस आवास, क्या बन जाएगा छात्रावास। सस प्लस अंक, शशांक। पर प्लस अनुभूति, पर प्लस अनुभूति, परानुभूति। विंध्य प्लस अचल, विंध्य प्लस अचल, क्या बन जाएगा विंध्याचल, विंध्य प्लस अचल, अचल मतलब पर्वत। ऊहदन अपोह, ऊहापोह, ऊहदन अपोह। निहित प्लस अर्थ, निहित प्लस अर्थ, क्या बन जाएगा निहितार्थ। सापेक्ष, स प्लस अपेक्षा, स प्लस अपेक्षा, क्या बन जाएगा सापेक्ष। मृत प्लस अंड, मार्तंड। उत्तम धन अंग, उत्तमांग। अगला है महाधन अमात्य, महा प्लस अमात्य। दक्षिण प्लस अयन, दक्षिण प्लस अयन, दक्षिणायन। सर्व प्लस अधिक, सर्वाधिक। अन्वय प्लस अर्थ, अन्वय प्लस अर्थ, अन्वयार्थ। असुर प्लस अरि, असुर प्लस अरि, देवता। वज्रांगना, वज्र के समान कठोर अंग वाली, वज्र के समान कठोर अंग वाली वज्रांगना। तो वज्र प्लस अंगना, अंगना मतलब स्त्री। रुद्र प्लस अक्षी, रुद्राक्ष। सहस्त्र प्लस अक्षी, सहस्राक्ष। भाव प्लस आविष्ट, भावाविष्ट, भाव प्लस आविष्ट। पक्व प्लस अन्न, पका हुआ अन्न। शब्द प्लस अवली, शब्दावली। जीव प्लस अस्म,
जीव प्लस अस्म जीवाश्म, विंध्य प्लस अचल विंध्याचल, जल प्लस अर्णव अर्णव समुद्र अर्णव समुद्र, भय प्लस आनक भय प्लस आनक भयानक, मित धन आहार मिताहार मिताहार, प्राण धन आयाम प्राणायाम, प्राण प्लस आयाम प्राणायाम, मरण प्लस आसन्न मरणासन, मरण प्लस आसन्न मरने के समीप, कुसुम प्लस आकर फूलों का खजाना, कुसुम मतलब फूल, आकर मतलब खान, कुसुमाकर बगीचा, सुधा प्लस अंश अंश सुधांशु, सुधा प्लस अंशु सुधांशु, आशा प्लस अतीत आशा प्लस अतीत आशातीत, जिला प्लस अधीश जिलाधीश, द्वारका प्लस अधीश द्वारकाधीश, वार्ता प्लस आलाप वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप, फिर है श्रद्धा प्लस आलू श्रद्धालु, पूर्ण प्लस अंक पूर्णांक, लेख प्लस आगार लेख प्लस आगार लेखागार, जीव प्लस अणु जीवाणु, स्व प्लस अनुभूति स्व प्लस अनुभूति, स प्लस अवधि स प्लस अवधि सावधि, रस धन अयन रस प्लस अयन रसायन, प्र प्लस अर्थी प्रार्थी, मध्य प्लस अहन मध्याह्न, मूल्य प्लस अंकन मूल्य प्लस अंकन मूल्यांकन, अंतिम है जठराग्नि जठर प्लस अग्नि जठराग्नि। तो इस प्रकार से हमने इस दीर्घ संधि के प्रथम नियम से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों का संधि विच्छेद करके समझने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच। आपका ही अपना चैनल चारुल हिंदी एकेडमी। हमारा वीडियो यदि अच्छा लगे और कंटेंट अच्छा लगे तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।